जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का मामला हर दिन और भी गहरा और स्याह होता जा रहा है। चलिए आज बात करते हैं उन नए खुलासों की जो सामने आए हैं। मतलब रोज कुछ ना कुछ नया और परेशान करने वाला सामने आ रहा है। और अब तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकली हैं जो वाकई बहुत विचलित करने वाली हैं। इनसे इस केस की असलियत और भी डरावनी लग रही है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक जाते हैं, देखते हैं वो कौन सी नई बातें हैं जो इतनी चौंकाने वाली हैं और जो एक बहुत ही भयानक सच्चाई हमारे सामने ला रही हैं। जो नए दस्तावेज आए हैं ना, उनमें 3 बातें तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली हैं। पहली, प्लास्टिक में लिपटी एक लाश की तस्वीर। दूसरी, एक प्रेग्नेंट कम उम्र की लड़की की फोटो। और तीसरी, ये दावा कि मिडिल ईस्ट के कुछ अमीर और पावरफुल लोग अपने ही परिवार के लोगों को एप्स्टीन के हवाले कर देते थे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नाम इसमें सामने आए हैं और क्या हैं वो डिटेल्स जो इस पूरे मामले की एक एक परत खोल रही हैं। देखिए, इन फाइल्स में जो पहला बड़ा नाम आया है वो है यूएई की एक डिप्लोमेट का। कहा जाता है कि ये बात एक ईमेल में लिखी गई थी जो एप्स्टीन को भेजा गया और ये उनकी 13 साल की बहन के बारे में थी। और सबसे अजीब बात क्या है कि यही महिला एक ह्यूमन राइट्स कमीशन का हिस्सा भी थी। चलिए अब एक और शॉकिंग आरोप की तरफ चलते हैं। इसमें नाम आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर का। इस प्रोफेसर पर आरोप है कि उसने एप्स्टीन को बच्चों को टॉर्चर करने का एक भयानक तरीका सुझाया था, एक ऐसा तरीका जिससे उन्हें सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी तड़पाया जा सके। एक और बात जो गौर करने लायक है वो ये कि इन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बहुत बार आया है। इतनी बार कि यकीन करना मुश्किल हो। सोचिए जरा, करीब 30 लाख फाइल्स हैं ये, और उनमें 10 लाख से भी ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। मतलब अगर आप हिसाब लगाएं तो औसतन हर 3 पेज पर एक बार उनका जिक्र है। और मजे की बात देखिए, 2010 में जब एप्स्टीन से ट्रंप के बारे में पूछा गया तो उसने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। और फिर 2016 में गिस्लीन मैक्सवेल ने भी ठीक यही किया, बिल्कुल सेम जवाब। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने एक ही पैटर्न फॉलो किया हो। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स में एक जगह इंडिया के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का भी जिक्र आता है। ये बात लैरी समर्स ने एप्स्टीन से कही थी, मजाक में, कि अंबानी का घर इतना आलीशान है कि उसके सामने एप्स्टीन का घर किसी गरीब की झोपड़ी जैसा लगता है। ये जो खुलासे हो रहे हैं, इनसे एक बहुत बड़ी थ्योरी भी निकलकर सामने आ रही है। एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये मामला उतना सीधा है जितना दिखता है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। और इस पूरी थ्योरी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक मोहरा था? क्या वो इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड था ही नहीं? ये थ्योरी कैसे काम करती है? देखिए, ये थियोरी गिस्लीन के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल को इस सब से जोड़ती है। कहा जाता है कि वो एक जासूस थे, और इस थियोरी के मुताबिक एप्स्टीन असल में मैक्सवेल परिवार के लिए काम करता था। तो सवाल ये उठता है कि अगर एप्स्टीन सिर्फ एक कर्मचारी था तो फिर असली बॉस कौन था? तो जो सबसे जरूरी बात है समझने की वो ये कि इतने बड़े बड़े खुलासे होने के बाद भी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक शुरुआत है। खबरें तो ये भी हैं कि जिन अमेरिकी नेताओं ने इन फाइल्स को बिना किसी काट छाट के पूरा का पूरा देखा है, वो लोग सदमे में हैं। उनके होश उड़ गए हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30 लाख। अब तक 30 लाख डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जा चुके हैं। मतलब ये जानकारी का एक समंदर है। और ये जो 30 लाख फाइलें हैं ना, कहा जा रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो बस टोटल सबूतों का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आखिर में बस एक ही सवाल मन में खटकता है कि अगर ये बस शुरुआत है तो अभी और कितनी गंदगी और कितनी भयानक सच्चाइयां हैं जो सामने आनी बाकी हैं।